ट्वीट करने से पहले सोचो। ये तो सीधी सी बात लगती है ना? लेकिन आजकल के डिजिटल जमाने में एक सोशल मीडिया पोस्ट के बहुत बड़े नतीजे हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं मुकदमों की, नुकसान की और आपकी रेपुटेशन का सत्यानाश होने की। यकीन नहीं होता? किसी ऐसे इंसान से पूछो जिसका ट्वीट गलत जगह पहुंच गया हो। चलो केटी हॉपकिंस के बारे में बात करते हैं। वो एक ब्रिटिश कमेंटेटर थी जो अपनी भड़काऊ बातों के लिए जानी जाती थी। 2017 में उन्होंने फूड राइटर जैक मनरो के बारे में ट्वीट किया और उन पर वॉर मेमोरियल तोड़ने का इल्जाम लगाया। दिक्कत यह थी कि उनकी बातें गलत थीं, बिल्कुल गलत। मनरो ने उन पर मानहानि का केस कर दिया, यानी लिखकर बदनामी करना। हॉपकिंस को आखिर में माफी मांगनी पड़ी और बहुत सारा जुर्माना भरना पड़ा। सीख क्या मिली? ऑनलाइन शब्दों के ऑफलाइन नतीजे होते हैं। मानहानि मतलब किसी के बारे में झूठ बोलना जिससे उसकी रेपुटेशन खराब हो। जब ये लिखकर होता है, जैसे ट्वीट या फेसबुक पोस्ट में, तो इसे लाइबल कहते हैं। जब ये बोलकर होता है तो इसे स्लैंडर कहते हैं। और मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया की दुनिया में उस लक्ष्मण रेखा को पार करना बहुत आसान है। जॉनी डेप और एम्बर हर्ड का केस याद है? सोशल मीडिया पर इल्जाम और उल्टे इल्जामों की भ्रामक खबरें फैल रही थी। डेप ने हर्ड पर मानहानि का केस किया, एक ओपीएड लिखने के लिए, और उनकी कानूनी लड़ाई कोर्ट में चली और सोशल मीडिया बिल्कुल पंचायत जैसा बन गया। या कार्डी बी और टाशा के का क्या? कार्डी बी ने यूट्यूबर टाशा के पर मानहानि का केस किया, कुछ वीडियोस में झूठे और बदनाम करने वाले बयानों के लिए। नतीजा, टाशा के खिलाफ करोड़ों का फैसला। ये चर्चित केस दिखाते हैं कि जब सोशल मीडिया और मानहानि कानून टकराते हैं तो कितना बवाल हो सकता है। इलॉन मस्क भी जो कुछ भी मन में आता है ट्वीट कर देते हैं। उन्हें भी अपने ऑनलाइन बयानों के लिए कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब सेलिब्रिटीज के बारे में है जिनके पास बड़े प्लेटफॉर्म हैं और उससे भी बड़ी लीगल टीम्स। मेरे बारे में क्या? बात यह है, किसी पर भी मानहानि का केस हो सकता है। हाँ, आप पर भी। सोचो, आप अपने कोवर्कर के बारे में कोई गंदी अफवाह पोस्ट करते हो या अपने पड़ोसी के बारे में फेसबुक पर झूठ फैलाते हो। अगर आप जो कह रहे हैं वो झूठ है और उनकी रेपुटेशन खराब करता है तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब इससे पहले कि आप सोशल मीडिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दें, याद रखें, अपनी राय रखना मानहानि नहीं है। आपको अपने विचार और मान्यताएं व्यक्त करने की अनुमति है, भले ही वो अनपॉपुलर हों। जरूरी है कि आप झूठे तथ्य न बताएं। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, मुझे लगता है कि पाइनएप्पल पिज्जा बहुत ही घटिया है। ये आपकी राय है। लेकिन अगर आप कहते हैं, इस पिज्जा प्लेस का मालिक लोगों को जहर देने के लिए पाइनएप्पल का इस्तेमाल करता है, तो ये सिर्फ राय नहीं है, ये मानहानि वाला बयान हो सकता है और आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो आप सोशल मीडिया के इस अखाड़े में अपनी रक्षा कैसे करेंगे? सबसे पहले, पोस्ट करने से पहले सोचो, क्या आप जो शेयर करने वाले हैं वो सच है? क्या ये सही है? क्या ये ऐसी बात है जो आप किसी के सामने कह सकते हैं? अगर जवाब ना है तो डिलीट बटन दबा दो। दूसरा, अफवाहें या गपशप फैलाने से बचो। अगर आपने इसे किसी रिलायबल सोर्स से सीधे नहीं सुना है तो इसे शेयर मत करो। और आखिर में याद रखें कि ऑनलाइन बहस का रेयरली अच्छा अंत होता है। अगर कोई आप पर हमला कर रहा है या झूठ फैला रहा है तो बहस मत करो। स्क्रीनशॉट लो, सबूत इकट्ठा करो और जरूरत पड़ने पर किसी कानूनी प्रोफेशनल से सलाह लो। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन का एक पावरफुल टूल हो सकता है, लेकिन यह कोई खुला मैदान नहीं है। बोलने की आजादी का मतलब नतीजों से आजादी नहीं है। आप ऑनलाइन क्या कहते हैं ये मैटर करता है। तो अगली बार जब आप पोस्ट करने वाले हों तो उन केसेस के बारे में याद करो जिनके बारे में हमने बात की। ट्वीट करने से पहले सोचो और इंटरनेट को थोड़ा कम मुकदमेबाजी वाली जगह बनाने में मदद करो।